बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर शामिल करेंगे टंडोला हियार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक हमीद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फेज सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो, साबका तालुका नाज़िम और राजूनी इत्तेहाद के सरबराह हाजी खैर मोहम्मद खोखर से भाई और भतीजे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करने के लिए वकेरा शरीफ खोखर हाउस पहुंचकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए बारगाह इलाही में मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले 9 साल से मैं अपने वालिद के कत्ल केस में अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। इंसाफ नहीं मिल रहा, जबकि इमरान खान मर्जी के मुताबिक जमानतें हासिल कर रहे हैं। अदालतों को आइन के मुताबिक और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होने जा रही है, जिसके सबब मुल्क में महंगाई कम होगी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की किफ़ालत शारी के ऐलान पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफाकी मेंबरान ने अमल करते हुए हुकूमती तमाम मराहत लेने से इनकार कर दिया है और गाड़ियाँ भी जमा करवा दी हैं। मैं हुकूमती दीगर मेंबरान भी इस पर अमल करें। जबकि साबका तालुका नाज़िम सरदार हाजी खैर मोहम्मद खोखर और उनके फर्जंद जुल्कैन खोखर ने कहा कि हम मशकूर हैं मौलाना राशिद मोहम्मद व सोमरो के कि वो हमारी रिहाइश गाह पहुँचे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब अफराद एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। इंशाअल्लाह जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं, जल्द आवाम के सामने होगा। मुश्किल रहेगा, लेकिन उससे आगे मैं बेहतर सूरत हाल देख रहा हूँ इस सिनेरियो में कि पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी। जब पेट्रोल की कीमतें नीचे जाएंगी तो जाहिर है कि उसके साथ अज खुद अशिया खुर्दनोश की तमाम जो प्राइजेस है वो भी नीचे जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने पार्टी के लीडर मौलाना असद महमूद और अपने पार्टी के लीडर सेनेटर तलहा महमूद, जो दोनों फेडरल मिनिस्टर हैं JUI के, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने रजाकाराना तौर पर अपने तमाम गाड़ियाँ वापस कर दी हैं, तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है, मराहत लेने से इनकार कर दिया है, DAs लेने से इनकार कर दिया है। यही मिसाल तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान को आवाम की भलाई के लिए कायम करनी चाहिए और उनको दावत देता हूँ कि वो JUI के असद महमूद को फॉलो करें। आम आदमी अच्छे की उम्मीद रखे सर।